नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा, उनका आशीर्वाद सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। सो फ्रेंड्स, एक नई रीडिंग की शुरुआत यहाँ करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज आप सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है जो यूनिवर्स आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। ऑल्सो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैंने एक नया चैनल ओपन किया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसपे कि मैं डेली नए वीडियोस डाला करूँगा टाइमलेस रीडिंग से रिलेटेड। सो यू कैन सब्सक्राइब दैट चैनल एज वेल। सो लेट्स बिगिन दिस रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कि आज क्या कुछ खास है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला कार्ड देखिए यहाँ पे मैसेज लेकर आया है द हाई प्रीस्टेस का। आर्क एंजल हैनियल की यहाँ पे एनर्जी है। सो लेट्स सी, विल फाइंड आउट। इसकी हम अच्छे से इस कार्ड को डिकोड करेंगे, बाकी कार्ड्स को भी पिक कर लेते हैं। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज 4 ऑफ वाटर। ऑलराइट, लेट्स सी आपके लिए और क्या खास है। Third card of the day is King of Fire. All right, let's see. Fourth card of the day is Ace of Earth. Fifth card of the day is Release. यहाँ पे रिलीज की एनर्जी है और देखते हैं क्या है आपके लिए। रिन्यूअल। ऑल राइट, रिलीज के साथ रिन्यूअल की भी एनर्जी है। लेट्स सी। 10 ऑफ फायर। एंड आज का जो लास्ट कार्ड है, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज लेकर आया है। ऑल राइट, वी हैव गॉट पेज ऑफ अर्थ। यहाँ पे पेज ऑफ अर्थ की एनर्जी है दोस्तों। लेट्स सी। ऑल राइट, आई होप सारे कार्ड्स क्लियर होंगे आप सभी को। अब हम एक एक करके हर एक कार्ड को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों, आज इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं ये ज़रूर यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि आज की जो रीडिंग है ये कोई साधारण रीडिंग नहीं है। आज उन पर्दों को उठाने का वक्त अब कहीं ना कहीं आ गया है जो अब तक आपकी नज़रों से छिपे थे। जैसे ही दोस्तों मैंने इन कार्ड्स को देखा, मुझे एक बहुत, मैं आपको बता नहीं सकता, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हुई है। एक ऐसी एनर्जी जो ये चीख चीख कर इशारा दे रही है, कह रही है कि आप साधारण नहीं हैं। आपके आसपास आपकी जो ऑरा है, आपकी ऑरा में एक ऐसा डिवाइन प्रोटेक्शन है दोस्तों, जिसे भेद पाना किसी के बस की बात नहीं है। और जो लोग, जो शत्रु, जो नेगेटिव लोग आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अब समझ आ गया है अच्छी तरीके से कि उन्होंने किस इंसान से पंगा लिया है। उन्हें इस बात का एहसास अब हो रहा है कि आपका बुरा चाहने के चक्कर में इन लोगों ने खुद अपना ही बुरा बुला लिया है। दोस्तों, आज हम इन 8 कार्ड्स के ज़रिए आपके जीवन के हर उस मिस्ट्री को जानेंगे जो इस वक्त कहीं ना कहीं घट रहा है। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। और आज का जो सबसे पहला कार्ड है दोस्तों, देखिए यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है जो कि आर्क एंजल हैनियल की एनर्जी को दिखाता है। दोस्तों, ये कार्ड
इंट्यूशन को दिखाता है, हिडन नॉलेज को दिखाता है और स्पिरिचुअल मिस्ट्री को भी दिखाता है। दोस्तों अब जैसे सबसे पहला कार्ड ही अगर हम देखें तो द हाई प्रीस्टेस का आया है। तो ये जो कार्ड है ये आपके वजूद की सबसे बड़ी सच्चाई बता रहा है। ये कार्ड कहता है कि आप एक मिस्टीरियस सोल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त आपके लाइफ में जो सबसे बड़ी चीज़ काम कर रही है वो है आपकी इंट्यूशन। क्या आपने महसूस किया है कि पिछले कुछ दिनों से आपको चीज़ें पहले से ही पता चल जाती हैं, किसी का असली चेहरा हो या आने वाला कोई खतरा, आपको अंदर से एक आवाज़ आती है। और दोस्तों ये आर्कएंजल हैनियल की ऊर्जा है, उनकी एनर्जी है जो आपको बता रही है कि रुक जाओ और अपनी इनर वॉइस को सुनो, क्योंकि आपके शत्रुओं के लिए आप एक बंद किताब की तरह हैं इस समय। वो आपको पढ़ने की, आपको डिकोड करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नाकाम हो रहे हैं। दोस्तों आपके जीवन में जो शांत नेचर है आपका, जो आपकी चुप्पी है, वही इस वक्त कहीं ना कहीं आपका सबसे बड़ा वेपन है दोस्तों, सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों ये कार्ड ये भी इशारा कर रहा है कि कुछ बातें अभी पर्दे के पीछे यानी कि हिडन थिंग्स जो ऐसी हैं, मतलब कि जो जल्द ही आपके सामने आएंगी और आपको बस शांत रहना है, क्योंकि परमात्मा खुद आपके लिए वो रास्ते कहीं ना कहीं बना रहे हैं जो किसी को दिखाई नहीं दे रहे। और आप प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि आपके पास वो ज्ञान है जो दूसरों के पास नहीं है। तो ये कार्ड एक तरीके से आपको एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि इस समय आप पूरी तरीके से एक डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ हिडन थिंग्स ऐसे हैं जो निकल के सामने आएंगे। ये वो छुपे हुए लोग हो सकते हैं जिन्होंने रिसेंटली आपको पीठ पीछे धोखा दिया है, बिट्रे किया है, किसी तरीके का बिट्रेयल इन्होंने दिया है आपको, और कहीं ना कहीं आपको इन लोगों पर पहले से ही शक था, लेकिन इंसानियत के नाते शायद आप चुप रहे, आपने कुछ बोला नहीं, शायद मौके भी दिया आपने कि अब से सुधर जाएं, लेकिन फिर भी इन्होंने वही गलती की वापस से। तो यहाँ कुछ ऐसे लोगों की जो आइडेंटिटी है वो भी रिवील होगी, जिनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, उनकी सच्चाई खुलकर सामने आएगी। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ एक बात तो माननी पड़ेगी, इस समय आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग है। कितना भी कोई चाले चल रहे, इस समय वो आपको कितनी भी नेगेटिविटी कोशिश करें आपके अराउंड फैलाने की, वो नहीं कर सकते ये चीज़। दिस इज़ इम्पॉसिबल राइट नाउ। और एक बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पे, बहुत अच्छा कार्ड ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है किस तरीके से आप इस समय डिवाइन से कनेक्टेड है। एक बहुत पावरफुल ऊर्जा है आपके अराउंड इस समय। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का जो दूसरा कार्ड है, देखिए यहाँ पे 4 ऑफ वाटर का कार्ड आया है जो कि दिखाता है मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी, डिसकंटेंटमेंट, इग्नोरिंग नेगेटिविटी। दोस्तों ये जो दूसरा कार्ड है 4 ऑफ वाटर का, ये कार्ड आपकी करंट स्टेट ऑफ माइंड को और आपके शत्रुओं की हालत को, दोनों को दिखाता है। तो सबसे पहले आपकी बात करते हैं। दोस्तों आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ से थोड़ा ऊबा हुआ या असंतुष्ट यानी कि बोर्ड या फिर डिससैटिस्फाइड महसूस कर रहे हैं। शायद आपको लग रहा है कि लोग आपको वो नहीं दे रहे जिसके आप हकदार हैं, लेकिन गहराई में देखें तो ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आप उन छोटे मोटे ऑफर्स या लालच को ठुकरा रहे हैं जो आपके लेवल के नहीं हैं। दोस्तों शत्रुओं की अगर बात कर लें तो ये कार्ड उनकी जलन को दिखाता है। वो आपको ऑफ़र दे रहे हैं, कभी दोस्ती का नाटक करके, तो कभी सुलह, किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करके, लेकिन आप उनकी तरफ देख भी नहीं रहे। ये साफ तौर पे ये कार्ड दिखा रहा है, बिल्कुल भी आप इस समय उनको कोई भाव नहीं दे रहे और आप अपनी ही दुनिया में मगन हैं। और आपका ये जो इग्नोर करना है, ये कहीं ना कहीं उनके अंदर ही अंदर उनको खाए जा रहा है ये चीज़, और वो सोच रहे हैं कि इसने रिएक्ट क्यों नहीं किया। दोस्तों आप नेगेटिविटी को ऐसे देख रहे हैं जैसे उसका कोई वजूद ही नहीं है।
जैसे कोई वजूद ही ना हो उसका। और ये कार्ड आपको सलाह दे रहा है कि अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखों को खोलिए आप, क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ बहुत बड़ा देना यहाँ पे चाहते हैं। किसी तरीके का कोई ऐसा क्लू या कुछ ना कुछ ऐसा आपको बताना चाहते हैं, लेकिन शायद आप पुराने दुखों में इतना खोए हुए हैं कि उस नए अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं पा रहे। पास्ट से आपको नज़र हटाना होगा, तो अतीत से अपनी नज़र हटाइए। सामने कुछ बेहतरीन आपके लिए वेट कर रहा है। ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है, यानी हो सकता है पास्ट का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो जो आज भी इतना इजी नहीं होता है, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, और इमोशंस कभी कभी इतने हावी हो जाते हैं कि हम उन इमोशंस में, उन पास्ट के थॉट्स में ऐसा गुम हो जाते हैं कि हमें ये नहीं दिख रहा होता है कि आगे हमारे लिए क्या, हमारे लिए बाहें फैलाए, कौन सा ऑफ़र इस समय यूनिवर्स हमें दे रहा है। बिकॉज टोटली इस समय ये कार्ड इशारा दे रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें रह रहकर आपको हो सकता है पीछे खींचती हो, या फिर आप उन एक्सपीरियंसेस से अभी बाहर कभी कभी ना सोचते हुए भी वो थॉट्स आ जाते हैं, और इसके वजह से सामने इस समय आपके कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स लेकर खड़ा है, तो उसे बिल्कुल मिस नहीं करना है दोस्तों। थोड़ा ध्यान दीजिए। और यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों, जो तीसरा कार्ड आया है, देखिए यहाँ पे किंग ऑफ फायर का कार्ड आया है, जो कि मोटिवेशन यानी मोटिवेशनल होने को दिखाता है, आइडियलिस्टिक होने को दिखाता है, एम्बिशियस होने को दिखाता है, टेकिंग चार्ज। एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है दोस्तों। अब ना एनर्जी एकदम बदल रही है। अगर आप इस तीसरे कार्ड को देखें तो ये जो तीसरा कार्ड है किंग ऑफ फायर, ये कार्ड बता रहा है कि आप अब अपनी पावर वापस ले रहे हैं, अपना जो कंट्रोल है वो वापस ले रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस की जो शांति है उसके बाद अगर आप देखें तो अब आपके अंदर किंग ऑफ फायर का जो जुनून है वो और आग कहीं ना कहीं उसको जगा रहा है। दोस्तों ये कार्ड उस एटीट्यूड की बात करता है जिससे दुश्मन खौफ खाते हैं, और आप अपने करियर में, अपनी लाइफ में एक लीडर की तरह कहीं ना कहीं उभर रहे हैं। और अब आप किसी के पीछे चलने वालों में से नहीं हैं, बल्कि रास्ता बनाने वाले में से हैं। अब आप अपना रास्ता खुद बना रहे हैं, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, कोई भी लाइफ का मुद्दा हो, अब आप अपना कंट्रोल जैसे अपने हाथ में ले रहे हैं। दोस्तों रीसेंट फ्यूचर के लिए ये कार्ड दिखाता है कि आप एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं, एक ऐसा फैसला जो आपकी एम्बिशन को कहीं ना कहीं पूरा करेगा। लोग आपकी कहीं ना कहीं करिश्मेटिक पर्सनालिटी को देखकर हैरान होंगे, और जो लोग कल तक आपको दबाने की सोच रहे थे, अब वो देखेंगे कि आप फायर एनर्जी में हैं, यानी आप रुकने वालों में से नहीं हैं दोस्तों। ये कार्ड शत्रुओं को एक चेतावनी भी दे रहा है यहाँ पर कि शेर अब जाग चुका है, और आपके अंदर का फोकस इतना तीखा है, इतना तेज इस समय फोकस आपका हो चुका है कि अब कोई भी जो बाधा है वो आपको रोक नहीं पाएगी। दोस्तों आप एक्शन लेने के मूड में हैं, और यही एक्शन आपकी जीत तय करेगा। तो यहाँ भी एक बहुत स्ट्रांग मैसेज निकल के आ रहा है दोस्तों इस कार्ड का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो फोर्थ कार्ड है, देखिए यहाँ पे एस ऑफ अर्थ का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है इनफ्लो ऑफ अबंडेंस। बहुत अच्छा, प्रॉमिसिंग वेंचर को दिखाता है, सॉलिड बिगिनिंग्स को दिखाता है। तो दोस्तों देखिए आपके उस एक्शन का नतीजा क्या होगा, जो भी एक्शन आप लेने वाले, अभी पिछले कार्ड में हम जिसकी बात कर रहे थे, ये जो भी डिसीजन है, ये जो चौथा कार्ड है एस ऑफ अर्थ है, ये सबसे कहूँगा मैं सबसे पॉजिटिव कार्ड में से एक है। बहुत पावरफुल है, बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि ये कार्ड साफ बता रहा है कि अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है। ये कोई हवाई बातें नहीं है। ये अर्थ का जो कार्ड है दोस्तों, यानी ठोस परिणाम, जो सॉलिड रिजल्ट्स होते हैं, ये उसको दिखाता है। चाहे फिर वो पैसा हो, नया घर हो, नई जॉब हो, या कोई नया बिजनेस, शुरुआत बहुत शानदार होने वाली है आपकी। दोस्तों आपके शत्रुओं ने सोचा था कि वो आपकी जो जड़ें हैं उसे काट देंगे, लेकिन यहाँ तो यूनिवर्स आपको एक नई ज़मीन, एक नई फाउंडेशन जैसे दे रहे हैं।
एक फाउंडेशन आपके लिए बना रहे हैं। दोस्तों ये कार्ड क्लियर इशारा करता है कि आने वाला जो टाइम है, आने वाला जो समय है, वो फाइनेंशियली आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होने वाला है। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो आपके पक्ष में अगर ऐसा, जैसे मान लीजिए कोई अगर किसी तरीके का अगर कोई विवाद चल रहा था आपके घर परिवार में, कोई डिस्प्यूट चल रहा था प्रॉपर्टी को लेकर, मनी को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, और अभी तक कुछ भी आपके हक में नहीं हो रहा था, तो अब आप सडन देखेंगे चीज़ें आपके फेवर में होते हुए, यानी कि जो भी लिटिगेशन चल रहा है वो डेफिनेटली आपके पक्ष में होता हुआ दिख रहा है। किसी डील के साइन होने का अगर आप वेट कर रहे थे, तो अब आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, वो डील सक्सेसफुली पूरी होगी। और ये कार्ड आपके शत्रुओं के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है, मैं कहूँगा बहुत बड़ा स्लैप है, क्योंकि वो आपको गिरते हुए देखना चाहते थे और आप यहाँ एस यानी इक्का बनकर निकल रहे हैं। आपकी जो जड़ें हैं वो और गहरी हो रही हैं, आप और स्टेबल हो रहे हैं। जितना लोग आपको अनस्टेबल करने में लगे हुए थे, उतना ही ठीक इसका उल्टा हो रहा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, देखिए आज का जो 5th कार्ड है, यहाँ पे रिलीज की एनर्जी को इशारा दिया जा रहा है। यहाँ पे आर्कएंजल एज़राइल का कार्ड है। यहाँ पे एंड ऑफ अ फेज को दिखाया जा रहा है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाया जा रहा है, मूविंग ऑन को भी इशारा यहाँ दिया जा रहा है, इस चीज़ का भी इशारा है। तो दोस्तों अब हम दूसरी लाइन में अगर देखें, तो ये जो सबसे पहला कार्ड आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे रिलीज की एनर्जी है, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ आर्कएंजल एज़राइल की जैसे एनर्जी है। तो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल टैरो कार्ड होता है उसमें बेसिकली ये डेथ का कार्ड ही होता है। तो ये कार्ड बताता है कि एक बहुत बड़ा चैप्टर आपके लाइफ का, आपकी ज़िंदगी का कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो रहा है। और ये डरने की बात नहीं है दोस्तों, बल्कि ये खुश होने की बात है। जो भी टॉक्सिक लोग, जो बुरी आदतें या जो पुराना दर्द कहीं ना कहीं आपको जकड़े हुए था, वो अब रिलीज़ हो रहा है, यानी वो छूट रहा है। अब आप आगे बढ़ रहे हैं। तो शत्रुओं के नज़रिए से अगर हम देखें तो ये उनका अंत है। उनका जो प्रभाव था, यानी जो भी इन्फ्लुएंस उनका था आपकी ज़िंदगी से, वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो रहा है। और उन्होंने जो भी नेगेटिव स्पेल्स या बुरी नज़र आप पर डाली थी, वो सब टूट रही हैं। दोस्तों आर्कएंजल एज़राइल खुद आपके दुख को हील कहीं ना कहीं कर रहे हैं। ये कार्ड ये भी दिखाता है, एक तरीके से एक मैसेज देता है कि जाने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो, क्योंकि वो आपके नए रूप के लिए नहीं बना है कि वो कंटिन्यू हो, आपके साथ आगे बढ़े, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, कोई इंसान हो, कैसा भी थॉट हो। दोस्तों ये एक कह सकते हैं आप एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है आपके जीवन में, और आप पुराने आप को आप कहीं ना कहीं पीछे छोड़कर एक नए शक्तिशाली आप में बदल रहे हैं। जैसे सांप अपनी केचुली छोड़ता है, वैसे ही आप अपनी पुरानी जो मुसीबतें हैं उन मुसीबतों को उतार फेंक रहे हैं अपने जीवन से और आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। एक नई शुरुआत आपके जीवन में दिख रही है, विथ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, लॉट ऑफ पॉजिटिव पीपल अराउंड यू। आगे बढ़ते दोस्तों, आज का जो 6th कार्ड है, देखिए यहाँ पे रिन्यूअल का कार्ड आया है, जो कि आर्कएंजल जेरामाइल की एनर्जी को दिखाता है। दोस्तों यहाँ पे ये कार्ड मैसेज देता है, रिव्यू एंड इवैल्यूएट अ न्यू डायरेक्शन, जजमेंट, इन सारी चीज़ों को दिखाता है। तो ये जो 6th कार्ड है रिन्यूअल, ये कार्ड रिलीज, देखिए रिलीज के ठीक बाद आया है, इससे पहले रिलीज का कार्ड था, जो बताता है कि अंत के बाद एक नई शुरुआत यानी न्यू बिगिनिंग हो रही है। दोस्तों ये कर्मों का लेखा जोखा है। आर्कएंजल जेरामाइल आपको अपनी ज़िंदगी को रिव्यू करने में मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको अब समझ आ रहा है कि पास्ट में आपसे क्या गलतियां हुई और किसने आपके साथ क्या किया, सब कुछ साफ साफ अब दिखाई दे रहा है।
दोस्तों आपके जो शत्रु हैं, आपके शत्रुओं के लिए ये जजमेंट डे है। मैं कहूँगा जो उन्होंने बोया है अब वो काटेंगे, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है और यूनिवर्स ने तराजू कहीं ना कहीं उठा लिया है। क्योंकि आप एक संरक्षित एक तरीके से प्रोटेक्टेड सोल है, एक संरक्षित आत्मा है, इसलिए ये जो फैसला है ये आपके हक में सुनाया जा रहा है। दोस्तों आप एक नई दिशा में कहीं ना कहीं कदम बढ़ा रहे हैं और ये कार्ड यही इशारा दे रहा है कि जो बिगुल है वो बच चुका है। उठो और अपनी नई जिंदगी को गले लगाओ। एक यहाँ पे क्लियर मैसेज आपके लिए। दोस्तों आप राख से उठने वाले फीनिक्स पक्षी की तरह हैं। जैसे फीनिक्स बर्ड होता है, अपनी राख से जन्म लेता है, उसी तरीके से आप हैं। लोग हैरान हैं कि इतना सब झेलने के बाद भी आप इतने तरोताज़ा और ज़िंदा दिल कैसे हैं। यही आपकी सबसे बड़ी विक्ट्री है दोस्तों, क्योंकि लोग ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सोचने पर मजबूर हैं। चाहे वो आपके शत्रु हों या आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, वो इसी चीज़ को कहीं ना कहीं नोटिस कर रहे हैं कि इतने सारे चैलेंजेस को फेस करने के बाद भी आप कैसे इतना फुल ऑन एनर्जी के साथ अभी भी कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कहीं ना कहीं। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, यहाँ पे जो 7th कार्ड है, देखिए 10 ऑफ फायर का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है टू मच वर्क, बर्डन, स्ट्रेस, एक्सेप्टेंस ऑफ हेल्प। दोस्तों ये जो 7th कार्ड है 10 ऑफ फायर है और ये कार्ड आपकी जो प्रेजेंट, जो वर्तमान एक जो थकान है उसको दिखाता है, उसको दर्शाता है। यानी थकान इन द सेंस जो भी बहुत समय से आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते आ रहे हैं, अकेले किसी लड़ाई को इतने समय से लड़ रहे हैं, सब कुछ आपके कंधे पर जैसे एक बोझ की तरह रहा है और आपने किसी से भी शेयर नहीं किया, बस आप उस चीज़ को सहते आ रहे हैं, उठाते आ रहे हैं बिना अपने चेहरे पर कोई भी तकलीफ़ दिखाए। दोस्तों अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो आप कहीं ना कहीं थक चुके हैं। आपने अकेले बहुत बोझ उठाया है, जिम्मेदारियों का बोझ, लोगों की उम्मीदों का बोझ और अपनी भावनाओं का बोझ। दोस्तों ये कार्ड कह रहा है कि आप अपनी क्षमता से ज़्यादा काम कर रहे हैं या चिंता कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक मिस्ट्री है और वो मिस्ट्री ये है कि ये बोझ अब ड्रॉप होने वाला है। ये 10 नंबर है, यानी साइकिल का अंत। अब आपको ये बोझ और नहीं ढोना है। ये कार्ड आपको चेतावनी दे रहा है कि खुद को मत जलाओ, मदद मांगो और उन लोगों से दूर हो जाओ जो आपकी पीठ पर सवार हैं। शत्रुओं की बात करें तो ये कार्ड उनकी एनर्जी भी हो सकती है। जो गड्ढा ये इन्होंने आपके लिए खोदा था, उसकी मिट्टी का जो बोझ है अब उन्हीं के सिर पर है। वो अपनी ही साजिशों के बोझ तले दोस्तों पूरी तरीके से दब गए हैं। वो पूरी तरीके से इस समय स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है और उनकी जो हेल्थ है वो भी शायद इस नेगेटिविटी से कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। उनकी रातों की जो नींद है वो उड़ी हुई है, क्योंकि कर्मा का भार बहुत भारी होता है, तो सब कुछ अब वापस आ रहा है लौट के उनके ऊपर। दोस्तों आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, देखिए यहाँ पे जो 8th कार्ड है, यहाँ पे पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है, जो कि डिपेंडेबल, गुड न्यूज़, ग्राउंडेड, स्टार्ट, इन सारी चीज़ों को दिखाता है। तो दोस्तों ये जो लास्ट में ये कार्ड आया है पेज ऑफ अर्थ, ये एक बहुत ही प्यारा और मैं कहूँगा पॉजिटिव नोट है जिस पर ये रीडिंग कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। दोस्तों इतने बड़े तूफ़ान, ट्रांसफॉर्मेशन और बोझ के बाद अब आप शांति और स्थिरता, यानी जो पीस और स्टेबिलिटी है वो अब आपके जीवन में आ रही है। पेज ऑफ अर्थ एक संदेश वाहक है और दोस्तों ये बता रहा है कि कोई अच्छी खबर, कोई गुड न्यूज़ आपके रास्ते में है, आपको मिलने वाली है। और ये खबर पैसे से जुड़ी हो सकती है या पढ़ाई, करियर में से
किसी नए अपॉर्चुनिटी से जुड़ी हो सकती है। दोस्तों, आप अब धीरे धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ेंगे। आप चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये कार्ड दिखाता है कि आप सुरक्षित हैं, आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं और अब आप अपनी दुनिया फिर से बना रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन इस बार ज़्यादा समझदारी से। दोस्तों, आपके दुश्मन अब आपको छू भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अपने काम में, अपनी तरक्की में मगन हैं, फोकस्ड होंगे, और ये एक नई मासूम लेकिन ठोस शुरुआत है आपकी। यहाँ अगर हम देखें दोस्तों, तो ये ओवरऑल सारे कार्ड्स को मिलाकर जो कंक्लूजन और जो गाइडेंस निकल के आ रहा है वो यही है कि अगर मैं इन सारे कार्ड्स को एक साथ देखूं तो कहानी एकदम साफ है। आप एक बहुत बड़े बदलाव यानी कि चेंज के दौर से गुजर रहे हैं। हाई प्रीस्टेस और किंग ऑफ फायर का जो कॉम्बिनेशन है वो बताता है कि आपके पास दिमाग और ताकत दोनों है। आपके शत्रु इस वक्त रिलीज और 10 ऑफ फायर की एनर्जी में हैं, यानी वो अपनी करनी का जो फल है वो भुगत रहे हैं। वो परेशान हैं और आपकी ज़िंदगी से उनका जो रोल है वो ख़त्म हो रहा है। दोस्तों, आपको बस एक काम करना है। यहाँ जो रिन्यूअल की एनर्जी है, नई शुरुआत को जो दिखाता है, उसको अपनाएं और 4 ऑफ वाटर वाली ये जो उदासी है उसे छोड़ दें। जो गया उसे जाने दें। आपकी ज़िंदगी में एस ऑफ अर्थ जैसी बड़ी कामयाबी इंतज़ार कर रही है। आप साधारण नहीं हैं, आप पर ईश्वर का हाथ है, और अपनी सुरक्षा पर भरोसा रखें और आगे बढ़े। दोस्तों, ये देखा जाए तो एक बहुत अच्छा संकेत ये रीडिंग आपके लिए लेकर आया है दोस्तों, जो कि आपके जीवन के हर एक पहलू को अच्छी तरीके से दिखा रहा है और किस तरीके से ये जो एक पॉजिटिव चेंज है जिस ओर अब आप आगे बढ़ रहे हैं उसको भी क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। तो दोस्तों, मैं ये प्रार्थना करता हूँ सारे देवी देवताओं से कि आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरा रहे। जो भी काम आपके रुके हुए हैं वो सब पूरे हो जाएं, और जो भी नेगेटिविटी आप या आपके लव्ड वंस के अराउंड है वो सब अपने ओरिजिन पे वापस लौट जाएं। एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आप और आपके लव्ड वंस के अराउंड बनी रहे कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। दोस्तों, मेरी यही प्रार्थना रहेगी, और बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारा आशीर्वाद आपको मिले देवी देवताओं से, मैं यही प्रे करता हूँ। इसी के साथ दोस्तों, मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, एंड वंस अगेन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। विल मीट अगेन। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।